नमस्कार। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स ने पूरे देश में धमाल मचाया हुआ है। रिलीज के महज कुछ दिनों के अंदर ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। कभी स्क्रीन्स के लिए तरस रही द कश्मीर फाइल्स को अब धड़ाधड़ स्क्रीन्स मिल रही हैं। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि दर्शकों को टिकट नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि सारे शोज हाउसफुल जा रही हैं। एक तरफ कश्मीरी पंडितों पर आधारित इस फिल्म ने हर किसी की आंखें नम की हैं और लोगों के बीच उस सच्चाई को पहुंचाया है जिससे वो अनजान थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी कश्मीर के एक गांव की मुस्लिम महिलाओं ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाने और बताने जा रहे हैं जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। वहीं भारत के दुश्मनों का सीना जल उठेगा। दरअसल कभी आतंक का गढ़ माने जाने वाले कश्मीर में अब बहुत कुछ बदल चुका है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस कुपवाड़ा इलाके में कभी भारत विरोधी नारे लगते थे, वहां की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब इसी इलाके की महिलाएं भारत के लिए वो काम कर रही हैं जो पूरे देश में मिसाल कायम कर रहा है। दरअसल यहां की मुस्लिम महिलाएं देश के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं। हालांकि ये बदलाव एकदम से नहीं हुआ, इसमें कई साल लग गए। इन महिलाओं का कहना है कि ऐसा करके ये बेहद गर्वित महसूस करती हैं। महिलाओं के ये विचार साफ दर्शा रहे हैं कि अब कश्मीर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मुस्लिम महिलाओं की ये सोच हर उस विरोधी के मुंह पर करारा तमाचा है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है। न सिर्फ इस गांव की मुस्लिम महिलाएं बल्कि अब तो कश्मीर के तमाम लोग कहने लगे हैं कि उनको और उनके साथियों को गुमराह किया गया, लेकिन अब वो सही रास्ते पर आ गई हैं। खैर, कश्मीर फाइल्स के बारे में आपको बताते चले, ये फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके साथ हुई बर्बरता को दर्शाती है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे सितारों ने काम किया है। फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का जमकर फायदा हो रहा है। बहरहाल, कश्मीर से आई मुस्लिम महिलाओं की इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्रेज फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने का? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he has found his truth, and that's very 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 powerful. अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा है ये जानना चाहिए? You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल पूरी ये जो मतलब रिसर्च की है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है?
कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। हमारे हिस्ट्री में हुआ द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, सो कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कोई फॉल्ट है जिस तरह से ये स्टोरी बनी? देखिए आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ हमारे देश में। आप देखिए पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात उनको एक भाई देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जो हमारा जो हिंदुस्तान था वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ के वहाँ आना पड़ा।